नमस्कार, हरि बोल। आप सबके समक्ष एक और कहानी या फिर कहीं कविता या कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। एक ऐसी कथा जो हमें जीवन में कुछ प्रेरणा दे जाए, क्योंकि जैसा हम आपके पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास आज इतना समय नहीं है कि हम कहानियां या कथा अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा व्यस्त हैं या तो फ़ोन में या फिर कैसेट्स में। चलिए, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कथा या कहानी कह दें तो ज़्यादा हम आपको समझा पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे। तो कहानी हम शुरुआत करते हैं गरुड़ और विष्णु भगवान की। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु गरुड़ जी पे सवार होकर भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं। जो गरुड़ जी हैं वह भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो गरुड़ जी के पाव ऊपर सवार होकर के कहते हैं कि यार आज भोलेनाथ जी से मिलने का बड़ा मन है, तो उनसे प्रणाम कराते हैं। तो अब जो गरुड़ जी हैं उनकी स्पीड, उनकी जो रफ्तार है वो अत्यंत तेज है, जिसके लिए गरुड़ जी को अपने ऊपर कुछ अहंकार या घमंड भी था। विष्णु भगवान जी की आज्ञा पाकर गरुड़ जी विष्णु भगवान जी को अपने ऊपर धारण कर अपने ऊपर बैठाकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। अब कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर विष्णु भगवान जी गरुड़ जी से उतरते हैं और कैलाश पर्वत में जाने लगते हैं कि अचानक वहीं पर एक कैलाश पर्वत पर बैठी एक सुंदर सी चिड़िया उन्हें दिखाई देती है। विष्णु भगवान उस चिड़िया की तरफ देखते हैं और अचानक ठहाका सा मारकर रुक जाते हैं और उस चिड़िया को देखते हैं और चिड़िया को देखकर कुछ सोचते हैं, लेकिन कुछ कहे बिना ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने चले जाते हैं। अब ये सारी जो बात है, जो भगवान विष्णु रुकते हैं, चिड़िया को देखते हैं, ये गरुड़ जी देख रहे होते हैं। गरुड़ जी चिड़िया को देखते हैं तो उन्हें अत्यंत प्यारी सी वो मासूम सी चिड़िया दिखती है। गरुड़ भगवान जो है वह विष्णु भगवान की मनोदशा समझ आते हैं। वह क्या करते हैं, उस चिड़िया को वहां से उठाते हैं और हजारों किलोमीटर दूर एक पर्वत पर उस चिड़िया को बैठाकर तुरंत वापस आ जाते हैं। यह कुछ पल का टाइम होता है, क्योंकि गरुड़ की जो स्पीड है, जो उनकी रफ्तार है वो अत्यंत तेज है। हजारों किलोमीटर कुछ ही पलों में वह वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब भगवान विष्णु भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं और वापस आते हैं। जब वह वापस आते हैं तो अचानक से उसी जगह पर फिर से देखते हैं, लेकिन वहां पर अब वह चिड़िया नहीं होती। विष्णु भगवान जी कुछ मंद मुस्कुराते हैं और चल पड़ते हैं और साथ ही गरुड़ पर सवार हो जाते हैं और बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब रास्ते में चलते चलते गरुड़ जी को मन में शंका होती है। आखिरकार वह भगवान विष्णु से पूछ ही लेते हैं कि हे प्रभु, जब आपने उस मासूम सी प्यारी सी चिड़िया को देखा तो आप अचानक से रुक क्यों गए? आपने क्या सोचा? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, वह समझ आते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो एकदम से उसका भविष्य मुझे दिखाई दिया और मैंने देखा कि वह कुछ ही पलों में हजारों किलोमीटर दूर उसकी मृत्यु लिखी है। तो मैंने सोचा कि हजारों किलोमीटर दूर कुछ ही पलों में वह मासूम सी चिड़िया कैसे पहुंचेगी। तो इस पर जो गरुड़ जी है वह एकदम से शर्मसार हो जाते हैं। शर्मसार होने के बाद वह कहते हैं, प्रभु, उस चिड़िया को तो मैं बहुत हजारों किलोमीटर दूर पर्वत पर बिठाया हूं। और विष्णु भगवान जी फिर मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं, हाँ, यही बात है गरुड़ जी, जो होना है वह होकर रहेगा। इसी बात को लेकर भगवान विष्णु फिर मुस्कुराए और उन्हें बोला कि यही मैं सोचकर रुका था, मुस्कुराया था कि आखिरकार यह प्यारी सी चिड़िया इतनी हजारों किलोमीटर दूर कैसे पहुंचेगी, और वह काम तुमने कर दिया। गरुड़ जी इस पर शर्मसार हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, तो यह कैसी लीला है? कहते विष्णु भगवान जी कहते हैं कि गरुड़, यही तो मैं सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को समझाना चाहता हूँ। वह गरुड़ जी को बताते हैं कि देखो, मनुष्य या हम वह करते हैं जो वह करना चाहते हैं और होता वह है जो मैं चाहता हूं, यानी कि जो भगवान विष्णु चाहते हैं या भगवान चाहते हैं। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य वह करता है जो वह चाहता है और होता वह है जो मैं चाहता हूं। तो मनुष्य को वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूं और होगा वो जो वो चाहते हैं। तो गूढ़ रहस्य यही है कि भगवान की जो भी इच्छाएं हैं वह अपने आप ही आपको परोस देते हैं। आप भगवान की इच्छा पर विश्वास रखिए, जो भगवान चाहते हैं उन पर विश्वास रखिए, आपका
भला ही होगा। यानी कि इस संपूर्ण कहानी का कहने का मतलब ये था कि भगवान पर विश्वास रखिए और उनके अनुसार करिए। यदि भगवान से कुछ मांगना भी है तो सिर्फ ये मांगिए कि हे प्रभु, मुझे वो दीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे फायदे के लिए हो, और भगवान भी आपको वही देंगे। कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन आपको वो मिलेगा जो आपके अच्छे के लिए होगा। चलिए, ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक छोटा सा प्रश्न यही है जो मैं हर बार आपसे पूछता हूं कि हर मनुष्य के पास एक ऐसा हथियार है, हर मनुष्य के पास एक ऐसा हथियार है जो हर कोई रखता है, लेकिन वो हथियार आपको ही मारता भी है। हर मनुष्य के पास एक ऐसा हथियार है जो उसी को मारता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर मनुष्य उस हथियार को रखता है। यदि आपको पता है तो मुझे जरूर बताइए और देखते रहिए रोशन भाव। हरि बोल।